एडवोकेट और लॉयर में क्या फ़र्क होता है? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। कानूनी शब्दकोश के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कानूनी पेशे से जुड़े पदों को जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं लॉयर यानी वकील शब्द को। भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुमत किसी भी कॉलेज से 3 साल या 5 साल के बैचलर्स ऑफ लॉ यानी LLB पूरी करने पर कोई व्यक्ति लॉयर यानी वकील कहलाया जा सकता है। इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि केस लड़ने के लिए उसे प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। LLB की डिग्री खत्म करने के बाद एक वकील को किसी भी राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इससे वह 2 साल तक राज्य में केस लड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसमें अगर वो पास हुए तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। इसके बाद वह देश में किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि कोई भी कानून की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति एडवोकेट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर वो लॉयर होता है। कोई भी लॉयर किसी व्यक्ति को कानूनी जानकारी तो दे सकता है, लेकिन वो किसी की तरफ से कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। अब एडवोकेट वर्ड को भी समझ लेते हैं, जिससे लॉयर और एडवोकेट शब्द के अंतर को समझने में आपको आसानी होगी। एडवोकेट वकील यानी लॉयर को ही कहा जाता है, लेकिन एडवोकेट वो व्यक्ति होते हैं जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और वे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर लॉयर एडवोकेट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एडवोकेट लॉयर ज़रूर होता है। एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम पास करना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही कोई एडवोकेट बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैरिस्टर किसको बोलते हैं, तो आपको बता दें कि एडवोकेट को कई जगहों पर बैरिस्टर बोलते हैं, जैसे UK, दक्षिण अफ्रीका और भारत के भी कुछ प्रांतों में बैरिस्टर बोला जाता है। अब समझते हैं मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI भारत की न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के तौर पर मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति करते हैं, जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला देते हैं। मुख्य न्यायाधीश भारत न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष होते हैं। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन होते हैं? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्राथमिक वकील होता है, जो भारत सरकार को सभी कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं और कोर्ट के मुकदमेबाजी में भारत संघ का प्रतिनिधित्व करता है। अब समझते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता को। एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता किसी राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्राथमिक वकील, जो राज्य सरकार को कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है और कोर्ट के मुकदमेबाजी में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के सभी राज्यों का एक महाअधिवक्ता होता है। राज्य में महाअधिवक्ता की स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की स्थिति के समान होती है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक पर। कुछ अपराध को राज्य के विरुद्ध किया गया माना जाता है, तो इसीलिए राज्य अदालत में आपराधिक मामले को नेतृत्व करने के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है। वह राज्य का एजेंट होता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में आम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थे हमारे आज के कानूनी शब्दकोश के शब्द और उनका आसान मतलब। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा हमें दी गई है। आप इस तरह की जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज़मीनी खबरों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।